लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं सीमा के खिलाफ काम करूंगा और गुलाम हैदर का पूरा समर्थन करूंगा। 18 मार्च को जो नाटक किया गया वो एपी सिंह है और मनोज मस्ताना की गंदी साजिश थी और जो बच्ची मुझे दी गई थी। आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे खत्म कर देंगे। भारत में आकर मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा। क्या सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की पाकिस्तान के बड़े बड़े विधायक ने कहा है। आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं सीमा हैदर की एक ऑडियो कॉल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, नाज़िर इलाही खान ने भी खुले शब्दों में कहा है कि सीमा हैदर का बच्चे का डीएनए होना चाहिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग बातों को ये मालूम पड़े कि नाज़िर इलाही खान ने अपनी वीडियो में क्या कहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये वीडियो और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सीमा हैदर का भाई है वकील रामू काका, वो भी उसने क्या कहा है इस वीडियो में, तो वो आपको बहुत अच्छे सुनने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या मामला है वीडियो में। ख्याल रखते थे, लेकिन मैं सुनती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैंने अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मैंने अपना घर बेचा और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं सचिन और एपी सिंह की बातों में आ गई। एपी सिंह के कहने पर मैंने कराची में अपना घर बेच दिया और आज मैं पछता रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। भारत में आकर मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले जाया जाए। एपी सिंह की फार्म हाउस पर ले जाकर नचाया जाता है, जहां दर्जनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मुझे बेरहमी से पीटते हैं। मेरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, मेरी आत्मा जख्मी हो चुकी है, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसे वो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई जाती है। जो शब्द मैं कहती हूँ वे भी नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती बुलवाए गए झूठ होते हैं। मुझे जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दिल से मुसलमान हूँ और हमेशा रहूँगी। 18 मार्च को जो नाटक किया गया वो एपी सिंह है और मनोज मस्ताना की गंदी साजिश थी और जो बच्ची मुझे दी गई थी वो मस्ताना की बेटी की बच्ची थी। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है। मेरे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें भूखा रखा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। मैं चीखना चाहती हूँ, दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं हैदर और मोमिन मलिक साहब से फरियाद करती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मुझे यहाँ से निकाले, मेरी कानूनी मदद करें और मुझे पाकिस्तान वापस भेजें। मैं अब और जम सहने की ताकत नहीं रखती। खुदा के लिए मुझे इस कैद से निकालो। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं सीमा के खिलाफ काम करूंगा और गुलाम हैदर का पूरा समर्थन करूंगा। मैं इस रिश्ते के परिणाम स्वरूप एक बच्चे को जन्म दिया था। ये पहले वही बच्चा सीमा को दिया गया ताकि वह उसे अपना बताकर भारत सरकार से नागरिकता प्राप्त कर सके। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं सीमा के खिलाफ काम करूंगा और गुलाम हैदर का पूरा समर्थन करूंगा। सही बात। आगे सुनिए, आगे क्या कहते हैं। सीमा ने जो किया उसका अंजाम अब उसे खुद भुगतना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे यहाँ से निकाला जाए। मेरे और सीमा के रिश्ते भी अब पहले जैसे नहीं रहे। हम कुछ रातों के लिए होटल में रुके। मैं उसे फार्म हाउस भी ले गया जहां हमने कई रातें साथ बिताई। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से चेतावनी दी है कि मैं सीमा से अपना रिश्ता खत्म कर लूं, क्योंकि वह हमारे देश के लिए खतरा है। सीमा के साथ कुछ उच्च सरकारी अधिकारी भी जुड़े रहे हैं जो उसे रातों में ले जाते और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते। पुलिस भी उसे अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करती रही। सर, हमारे देश में काफ़ी समय से अब रह रही हैं। अब तो उनके घर में एक बेटी ने भी जन्म ले लिया है, लक्ष्मी आ गई है। अब सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर पाकिस्तान वापस जाना होगा? एपी सिंह तो देखिए लगे पड़े हैं कि सिटीजनशिप जो है उनको दिलवा दें,
इस पर वकीलों की क्या राय है? एक महिला पाकिस्तान से आती है, आकर भारत में रहने लगती है, अब सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया, सबका वीजा रद्द करा गया, सीमा हैदर क्यों नहीं गई? सवाल ये भी उठता है। और ये सवाल सरकार पर भी उठता है। सरकार की जिम्मेदारी सभी पाकिस्तानियों को भेजने की थी, फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले कानूनी तरीके से तो सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की है कि नहीं। सचिन की नहीं तो किसकी है? ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है किसी को भी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर आकर के ब्याही जाती हैं, वो सिर्फ सिंदूर लगा लेने से या सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेने से शक की सुई हटती नहीं है सीमा गुलाम हैदर से, बिल्कुल नहीं हटती। और जिस तरह से उसके शरीर पर कट्स हैं, जिस हिसाब से उसके चेहरों पर कट्स हैं, जिस हिसाब से बहुत सारे निशान उसके शरीर पर हैं, इस बात की चीख कर गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग में तो ज़रूर थी। दूसरा कि सीमा गुलाम हैदर के लिए कई बार नेशनल न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान के बड़े बड़े विधायक ने कहा है कि वो मिर्ची क्लब की बार डांसर थी। लेकिन अगर कोई बार डांसर थी और अगर वो अपने जिस्म का सौदा उस वक्त करती थी, तो उस वक्त भी एक मेंटालिटी देखी जाती है कि कोई बहुत अग्रेशन में किसी प्रॉस को यूज़ करता है तो सिगरेट से जला देता है, या मारता पीटता भी है तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए मारपीट होती है। लेकिन जिस हिसाब के कट्स सीमा गुलाम हैदर के शरीर पर देखे जाते हैं वो किसी ट्रेनिंग का है। और क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और तो इसलिए शक की सुई हटती नहीं है। तीसरी बात मैं कानूनी तरीके से बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पाकिस्तान की हैं और भारत में ब्याही गई हैं, लेकिन उनको यहाँ सिटीज़नशिप मिल गया है। ये तो ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि क्योंकि आपका बच्चा यहाँ का है तो इसलिए आप प्रत्येक साल आकर के अपने बच्चों से मिल सकते हैं। और ऐसे कई जजमेंट्स मैंने निकाले हैं। सीमा गुलाम हैदर की बच्ची का डीएनए टेस्ट करने के लिए भी मैंने एक पिटिशन रेडी किया है, जिसको मैं पहले राष्ट्रपति को देना चाह रही हूँ, और राष्ट्रपति के बाद फिर मैं उस पर कानूनी प्रक्रिया करूँगी, क्योंकि मुझे पहले डीएनए टेस्ट करवाना है। अगर वो बच्ची सीमा की निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं खुद बोलूँगी। लेकिन अगर वो बच्ची सीमा की नहीं है तो सरकार की आँख में धूल झोंकने का काम, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम, देश के कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम जो सीमा ने किया है, पहले उसको जेल खटवाएंगे, उसके बाद फिर मौका दे रही है ना सरकार धूल झोंकने का, क्यों नहीं भेज रही वापस? सरकार फैसला सुनाए कि भाई वापस जाइए, हमारा देश आप नहीं रह सकते, क्यों नहीं बोल रही? पुलिस प्रशासन उसको देखने के लिए, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए रखा गया था। उस पुलिस प्रशासन को उसने प्रोटोकॉल समझ लिया था। आज सीमा को अगर ऐसा लगता है कि वो बड़े आराम से रह रही है, आप सोचो कि एक औरत सालों से एक कमरे में बंद है, वो बिना परमिशन के घर के बाहर भी नहीं निकल सकती है, तो वो तो एक जानवर की तरह पिंजड़े में कैद है। वो तो खुश है, खुश तो है ना वो। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? नाचना गाना खुश होता है, ये तो वो तो हो सकता है कि वो नाचना गाना मिर्ची क्लब में भी दुख में ही करती होगी। लेकिन भारत के लिए रिस्की है। मेरा सवाल फिर से वही है, भारत के लिए बहुत रिस्की है सीमा हैदर। रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, 100 पे 2000% रिस्की है। बट लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम अपने तरीके से और कानून के अंडर बैरिकेड ही काम कर सकते हैं। कोई भी आकर के ये कह देगा कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, तो संविधान से वो ऊपर नहीं है, भारत के कानून से वो ऊपर नहीं है। और जो कोई भी ये कह रहा है कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, क्या वो सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर एफिडेविट जमा करने को तैयार है कि कल को सीमा के 4 सपोलों ने और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है? उनको भी देशद्रोही माना जाएगा, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है कि हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कल को सीमा गुलाम हैदर का 4 बच्चा और सीमा गुलाम हैदर ने अगर कोई आतंकी हरकत किया या कोई देश विरोधी काम किया तो वो वकील भी उसी सेक्शन में और उसी कानून के तहत उसी दायरे में वो जाएगा जेल के भीतर? क्या वो ये गारंटी लेने को तैयार है? ज़रा पूछिएगा ज़रूर। और ये भी कहिएगा कि नाज़िया इलाही खान ने पूछा है। मुलाकात होगी तो जरूर, बिल्कुल पूछिएगा। नहीं वैसे वो अपना भैया बताते हैं, सीमा हैदर का अपना भाई बताते हैं, अब तो मामा बन गए वो। अच्छी बात है, ये तो भारत की सभ्यता है, ये तो भारत के संस्कार है कि हम किसी से आक्रोश में बात नहीं करते हैं, हम किसी से गुस्से में बात नहीं करते हैं। गाली गलौज तो उम्मा वाले करते हैं, गाली गलौज तो हिंदू कभी नहीं करते हैं, और हमेशा महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं। माता बहन बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण
प्रमाण और परिचय जो महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं, माता बहन बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण और परिचय जो कोई भी दे रहा है उनका भाई बन करके, वो बहुत बेहतर वाली बात है। लेकिन आस्तीन में सांप पालना बेहतर नहीं होता है। हम अपने देश के गली के कुत्तों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या हैदर को बच्चे मिलने चाहिए या वो सीमा के पास रहने चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लीज।